तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से घूमती आंख चैनल पर। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों ने देवदास फिल्म ज़रूर देखी होगी। ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान वाली देवदास फिल्म की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पर किरण खेर का जो एक सीन है, जब वो शाहरुख की माँ को बोलती है कि देख, मैं अपनी बेटी की शादी 1 हफ्ते के अंदर करके दिखाऊंगी, है ना, और तुझसे बड़ा ऊंचा घर जो है वो भी लेकर आऊंगी और तू देखती रह जाएगी। तो पता नहीं क्यों जब मैंने आज ये खबर सुनी कि जगत दीदी 2025 में शादी करने जा रही हैं, तो मुझे ये वाली फिल्म और ये वाला सीन जो है वो याद आने लगा। अब हाल ही में आप सबको पता है जगत दीदी जो है काफ़ी विवादों में रही, और विवादों में वो रही जगत भैया की वजह से, क्योंकि जगत भैया ने कहीं ना कहीं जो रिश्ता था उस रिश्ते को सोशल मीडिया पर ला के रख दिया, और इससे जगत दीदी, जगत भैया, इन सब की इमेज जो है वो बहुत ख़राब हो गई। और जगत दीदी जिनकी शादी होने वाली थी, सगाई हो चुकी थी, वो शादी भी टूट गई। अब ऐसे में टूटनी तो थी ही ये शादी, कैसे हो जाती जब इतनी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, तो जाहिर सी बात है कि शादी टूटनी थी और शादी टूट भी गई। अब सुमित महल से उनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन हवाओं में फिर से जगत दीदी की शादी की खबरें बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। कहा जा रहा है कि अब कोई विदेशी, मतलब विदेश में रहने वाला, यानी कि एनआरआई जो है, उसके साथ शादी के बंधन में बंधेंगी जगत दीदी। तो मतलब एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है। एक रिश्ता टूटा, सगाई वाला रिश्ता टूटा, जगत भैया की वजह से टूटा, जगत भैया वाला कांड हो गया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होने के कगार पे आ गई थी। मतलब शांति होने वाली थी, लेकिन उससे पहले फिर से जगत दीदी की शादी की खबरें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से सुनाई देने लगी कि मतलब जगत दीदी जो है वो शादी कर लेंगी। खुद उनका भाई जो है अभय, उन्होंने भी एक बार यही बोला था कि भाई रिश्तों की कमी नहीं है मेरी बहन के लिए, मेरी बहन के लिए बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो आ रहे हैं। तो उनके भाई को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए कि ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की बातें हुई हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, उस बीच में शादी का मैटर जो है वो तो उठना ही नहीं चाहिए था। और अगर शादी होने वाली भी है तो फिर शादी का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। जब सुमित महल के साथ एंगेजमेंट हुई थी तो एंगेजमेंट के बाद वाला कांड सबको याद है। उसी एंगेजमेंट की वजह से जो है वो जगत भैया एकदम बिफर गए थे और उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी थी। खैर, अब क्या ही पोल पट्टी बची होगी खोलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद सवाल सिर्फ दिमाग में यही घूम रहा है कि शादी की ज़रूरत क्यों है, और वो भी इतनी जल्दी। और अगर शादी हो भी रही है तो अंदर खाने क्या ये बात रह नहीं सकती है? क्या इस बात को हवा देनी ज़रूरी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे को फिर से पोक करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे को फिर से ये कहा जा रहा है, मतलब इशारों इशारों में, कि भाई तू फिर से कुछ कुछ बोल व्यूज़ के लिए, और फिर दूसरों को बोला जाता है कि भाई ये तो हमारी ही खबरें दिखाते हैं, हमारे बारे में ही जो है वो बातें करते हैं। तो आज जो है आज अच्छा दिन था तिवारी फैमिली के लिए, क्योंकि आज जो है जगत दीदी की भतीजी, उनका कुआं पूजन था और उनका फेस भी रिवील किया गया, और हम सब की तरफ से बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन बेटी के लिए। क्योंकि देखो, वो जब से आई है तब से वो इन्हीं सब विवादों के बीच जो है वो चल रहा है, और एक खुशी आई घर में और उसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। तो होता है ना, खुशी भी ठीक से ये परिवार मना नहीं पाया था, और अब ये परिवार शोक भी ठीक से नहीं मना पा रहा। ये जो बदनामी हुई है इसका शोक भी ठीक से नहीं मना पा रहा, और जश्न की एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन आज के कुआं पूजन के दौरान जो है
कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की और मुझे थोड़ा सा जो है वो बुरी भी लगी, क्योंकि हमेशा मैंने जगत दीदी को देखा है कि जगत दीदी अपने घर में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहती थी, मतलब सबके केंद्र पर जगत दीदी ही रहती थी। पर आज के वीडियो में अगर आप सब गौर करेंगे तो जगत दीदी एक कोने में अपनी बेटी को अपनी गोद में समेटे हुए बैठी हुई थी। मतलब मुझे उस वक्त जो है थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा जगत दीदी को जो है वो देखा है कि भाई उन पे ही सब केंद्रित हो जाते हैं, सारा जो तवज्जो है उन्हीं को मिलता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि नवजात बच्ची का जो है वो कुआं पूजन था, तो इस दौरान चीज़ें अब बहुत ही तेज़ी से बदल रही हैं। जो प्यार, जो सम्मान, जो सब कुछ ताशी के लिए था, अब वो किसी दूसरे पर केंद्रित होने वाला है या फिर हो चुका है। और शायद ये सारी चीज़ें परिवार भी जानता है, खुद जगत दीदी भी इस बात से वाकिफ़ है। और इसीलिए आप सबने उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियो भी सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात बड़ी घूम रही है कि शादी किस लिए ज़रूरी है। शादी, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो जगत दीदी आर्थिक रूप से तो संपन्न है। जगत दीदी को पैसों के मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी को पालने के लिए। जगत दीदी को एक पुरुष की ज़रूरत है, एक मर्द की ज़रूरत है। जगत दीदी को एक परिवार की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो उनका परिवार है वो शुभा का परिवार है, अभय का परिवार है, अंशी का परिवार है। भले ही बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, या शायद उनके परिवार से बहुत सारे लोग ये बोले कि नहीं नहीं, हम तो दीदी को अभी भी बहुत प्यार करते हैं और ताशी हमारी बेटी है, पहली बेटी हमारी ताशी है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, जब अपनी औलाद होती है तो फ़र्क पड़ता है। आप खुद सोचिए, अगर ताशी और अंशी में से कोई रोएगा तो अंशी को तवज्जो मिलेगी। जाहिर सी बात है, एक तो अंशी छोटी है और दूसरी अंशी उस घर की पोती है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है अब जगत दीदी को समझ में आ भी रही होगी। जगत दीदी को लग रहा होगा कि अब जो है मेरी वैल्यू घटेगी, और होता भी यही है। अगर बेटियां अपने मायके में रहें तो फिर उनकी कितनी इज्जत होती है, ये आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा। बेटियां कुछ दिन के लिए ही मायके में अच्छी लगती हैं, शादीशुदा बेटियां। हालांकि जगत दीदी के साथ तो एक अलग ट्रेजेडी हुई, इस वजह से जगत दीदी अपने परिवार के साथ रह रही हैं, और उसमें भी जगत दीदी आर्थिक रूप से संपन्न है, इसीलिए उनका परिवार जो है उनके साथ खड़ा है। लेकिन यही अगर चीज़ें उल्टा होती, जगत दीदी आर्थिक रूप से संपन्न ना होती, तो क्या इसी तरह सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनी रहती जगत दीदी? नहीं बनी रहती, फिर चीज़ें बहुत अलग होती। अभी क्या है कि अभी जगत दीदी जो है वो यूट्यूब पर एक जानी मानी चेहरा है, तो उनके नाम की वजह से उनके दूसरे जो भाई बंधु हैं उनका यूट्यूब चैनल भी चलेगा, लोग उनको भी देखेंगे, क्योंकि उन वीडियोस में जो है वो जगत दीदी गाहे बगाहे नज़र आ जाएंगी, है ना। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे भी शिफ्ट होगी। एक लालच ये भी होता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, मतलब रिकॉर्डिंग में, कि शादी ज़रूरी है, ताशी को एक पिता की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है ताशी अभी बहुत छोटी है। अब जो है वो जिस तरह से देखेगी, अंशी को देखेगी कि अंशी को उसके पिता का प्यार मिल रहा है, तो सवाल करेगी, अपनी माँ से सवाल करेगी कि मेरे पापा कहाँ हैं। उन सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सवालों के जवाब के लिए शादी कर ली जाए, और वो भी आनन फानन में कर ली जाए। अगर आप उन सवालों के जवाब शादी में ढूंढ रहे हैं तो गलत ढूंढ रहे हैं। फिर आप ये बोलिए कि ताशी के लिए पिता की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लिए पति की ज़रूरत है, फिर ताशी का नाम मत लीजिए।
क्योंकि अगर आपको ताशी के लिए पिता की ज़रूरत है तो आपको देखभाल करनी होगी, रिश्ते की अच्छे से जांच परख करनी होगी। क्योंकि एक माँ दूसरी शादी के बारे में तभी सोचती है जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि मेरी बेटी सेफ रहेगी, मेरा बच्चा वहाँ पे खुश रहेगा, मेरे बच्चे को वो पिता जैसा प्यार देगा। क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हो चुके हैं कि मर्द जो है, पति तो अच्छा बन जाता है, लेकिन सौतेली बच्चे का जो पिता है वो अच्छा नहीं बन पाता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ताशी का नाम ना लिया जाए, और शादी में जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए। जब आप एक चीज़ से निकल रहे हैं, एक बदनामी से निकल रहे हैं या फिर एक फेज से निकल रहे हैं, बदनामी कहना गलत होगा, एक फेज से निकल रहे हैं, कठिन फेज से निकल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले सके। ऐसा ना हो कि आप वो शादी करके पछताएं। लोगों की बातों का भी क्या है, लोग बात करेंगे, पर आपको सिर्फ अपने दिमाग से सोचना है, अपने दिल की सोचना है, सही गलत का फैसला आपको करना है। दुनिया के लोग जो है आपको ज्ञान देंगे, लेकिन सलाह, अच्छी सलाह वो कोई आपको नहीं देगा। आपके बेटी को पिता की ज़रूरत हो सकती है, वो तब हो सकती है जब आप माँ और बाप के सांचे में फिट नहीं बैठ रहे हों। बहुत सारी माएँ हैं हमारे भारत में जिन्होंने अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को खूब अच्छी परवरिश दी है, और आप काबिल हैं, आपके अंदर सारे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, माँ वाले सारे अच्छे गुण आपके अंदर मौजूद हैं, तो फिर आप पिता की तलाश क्यों कर रही हैं? मैं ये नहीं बोल रही कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आप शादी करिए, आपका हक बनता है, पूरी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती है, लेकिन शादी सोच समझ के करिए। ऐसा ना हो कि एक रिश्ते से निकलने के बाद जब आप दूसरे रिश्ते में एंटर करें तो वो रिश्ता ज़्यादा दलदला हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ़ें हों, वहाँ पर आपको मानसिक शारीरिक सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ जाए। तो एक बार सोच समझ के ऐसा रिश्ता करिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को खुशियाँ अपनी तरफ से दे सकती हूँ तो दीजिए, किसी ने आपको नहीं रोका है, बट जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि मतलब आप जो हैं किसी दूसरे को सबक सिखाना चाहती हैं और उसे ये बताना चाहती हैं कि देख, तूने मेरी शादी रोकी थी ना, अब मैं शादी करके दिखाऊंगी। ये कोई वो नहीं है ईर्ष्या, द्वेष, या फिर यहाँ पे वो नहीं लेना, बदला नहीं लेना। बदले की भावना से शादी मत करिए, बदले की भावना से शादियां चलती नहीं है। आप अच्छे विचारों के साथ सोचिए, विचारिए, फिर आगे बढ़िए। सामने वाले से बदला लेने का कोई औचित्य नहीं बचता है, वो एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा, आपके बारे में कुछ भी बोल देगा, आपकी फिर से बदनामी हो जाएगी। क्या जरूरत है सामने वाले को मुंह लगाने की? मत लगाइए, और सामने वाले से बदला लेने का भी छोड़ दीजिए। अगर आप लीगली बदला लेना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन अगर आप अच्छा जीवन साथी चाहती हैं, ताशी के लिए पिता चाहती हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे। आज उस बच्ची को देखने के बाद, ताशी को देखने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि एक बीच में सीन था जब फेस रिवील हो रहा था, तो ताशी जो है वो बच्ची के सामने आ गई, तो उसके मामा ने उसे बोला थोड़ा सा हटने के लिए। मतलब वो कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा विवादित था या कुछ अलग था, मतलब वीडियो बन रही थी तो जाहिर सी बात है हटने के लिए बोला, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मुझे पर्सनली बुरा लगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं बोलना चाहिए था, वो भी तो अपना प्यार दिखा रही थी। और फिर उसके बाद जब जगत दीदी ने अपनी बेटी को कस के पकड़ा तो मुझे और फील हुआ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जगत भैया ने जो किया है, जो मैस फैलाया है, वो कहीं ना कहीं जगत दीदी की लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। भले ही वो कुछ ना कहें, लेकिन चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। हमको दूर से लगता है कि नहीं, वो खुश हैं, हंस रही हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं होती।
ऑफ कैमरा चीज़ें बहुत अलग होती हैं। ऑन कैमरा जैसे दिखाया जाता है ना, टीका लग रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वो ऑन कैमरा ही होता है। ऑफ कैमरा जो है बुलाना पड़ता है। आपने देखा होगा जगत दीदी को बुला के फिर उनको टीका लगाया गया था। मैं ये नहीं बोल रही कि उनके घर में सब प्रताड़ित कर रहे होंगे, लेकिन खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है। तो इस बार जगत दीदी कोई गलती ना करे, कदम उठाएं। दूसरी शादी करनी है, आप जाएं, करें, दूसरी शादी करें, लेकिन दूसरी शादी सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि ताशी के लिए पिता चाहिए। ताशी को एक औरत अपने बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार दे सकती है। तो ताशी के नाम पर खिलवाड़ ना करें। आप अपने लिए मर्द चाहती हैं, अपने लिए पति चाहती हैं, तो आप शादी करें, निभाएं, लेकिन एक सही फैसले के साथ आगे बढ़ें। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आप सब अगर मेरी किसी बात से सहमत नहीं भी हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए जगत दीदी को अपनी शादी वाले मामले पर।